हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हैं इसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस या प्रिकॉशंस क्या रहती हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊँगा, इमीडिएटली बाद ट्रांसप्लांट के स्वेलिंग आने का चांस रहता है फेस पे, आइज़ के अंदर, फेस पे, फोरहेड पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 डेज़ तक आपको बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, राइट। आपको कोई मूवमेंट नहीं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई हैवी एक्टिविटी करनी है, नेक की मूवमेंट्स करनी है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ लेट के रहना है, डाइट लेनी है, हाइड्रेट रखना है बॉडी को, और उसको अवॉइड करने के लिए ये आपने ये चीज़ें करनी है। दूसरा जो मेन होती हैं प्रिकॉशंस, वो ये रहती हैं कि 2 वीक्स तक आपको कोई हैवी एक्टिविटी नहीं करनी होती, जैसे जिमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। उससे क्या हुआ, आप ज़्यादा एक्सर्ट करोगे तो ग्राफ्ट्स का निकलने का चांस रहता है, राइट। तो वो चीज़ आपने अवॉइड करनी है। थर्ड ये कि आपने न्यूट्रिशन अच्छी लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और बॉडी को हाइड्रेट रखना है। चौथी चीज़ क्या है कि अगर आपको 2 वीक्स के लिए डायरेक्ट सनलाइट और डस्ट को अवॉइड करना है। डस्ट में आप जाओगे तो इन्फेक्शन का चांस रहेगा, और सनलाइट में जाओगे तो ग्राफ्ट्स का ड्राई होने का चांस रहता है। तो अगर आपने फिर भी जाना है, कोई अर्जेंट काम में आपको जाना है, तो आप कैप लगा के जा सकते हैं, राइट। पांचवी बात यह है कि आपने हेड को बेंड नहीं करना है, ऐसे जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है आपने, एटलीस्ट फॉर 5 डेज़, क्योंकि स्वेलिंग आने का चांस रहता है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार जब स्वेलिंग आ जाती है, उसको जाने के लिए फिर हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। तो आपने वो चीज़, बेटर है कि आप वो चीज़ अवॉइड करो। और इसके अलावा किसी चीज़ का कोई मेजर प्रिकॉशन होती नहीं है। जो आपकी ड्रेसिंग है वो सेकेंड डे रिमूव होती है। सेकेंड डे का हम ऐसे बोलते हैं कि आज जैसे आपका ट्रांसप्लांट खत्म हुआ तो आज आपका 0 डे है, कल आपका फर्स्ट डे है, उसके अगले दिन आपका सेकेंड डे है, मतलब आज से परसों। तो सेकेंड डे आपकी ड्रेसिंग रिमूव होती है, सेकेंड डे ही आपका हेड वॉश होता है। उसको वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा हमारे पास एक प्रॉपरली उसका वीडियो और डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हम आपको सेंड करते हैं, जैसे भी रहता है हमारी फॉलोअप टीम, और वो आपको प्रॉपरली गाइड करके आपको समझाती है कि किस तरह से करना है। उसके लिए आपको क्लिनिक भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एज सच कोई और मेजर प्रिकॉशन या कोई मेजर इंस्ट्रक्शन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट होता नहीं है। जस्ट आपको हीलिंग के लिए यू नीड 7 to 10 डेज, ताकि बॉडी प्रॉपरली हील हो जाए, सारे स्कैब्स निकल जाए, देन यू कैन हैव ए नॉर्मल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।